अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन थ्रेड्स जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप ये एक बार इफ्तार में बनाइएगा, आप बाकी समोसे पकोड़े भूल जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए समोसा शीट या समोसा पट्टी 8 से 10 चाहिए। इसे हम बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेंगे, जितनी बारीक हो सके आप इसे बारीक काटिएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा इसमें कोट कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से इसे कोट कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्ती कोट हो चुकी है। इसे हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून और इसमें हम ऐड कर देंगे चिली सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें वर्सेस्टरशायर सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिराचा हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया। आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। तिक्का मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएँ और कॉर्नफ्लोर भी इसमें ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, ये सब कुछ मिक्स हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स चाहिए और मैंने ये क्यूब्स में लिया है। आप चाहें तो आप स्ट्रिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें इसको हमने अच्छा सा इसमें मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ें जो हैं चिकन के ऊपर अच्छी सी कोट हो चुकी हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनट के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर चिकन का एक पीस उठाएंगे और इसको हम अच्छा सा इसके ऊपर कवर करेंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी इसके ऊपर चिपक जाएं, अच्छा से इसके साथ जुड़ जाए। और ये देखिए इसी तरह मैं ये सारी बना लूँगी। और आप इसको बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए। जब आप इसको सारा इस तरह कोट करके बना के रख लेंगे तो आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखें ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसे डालेंगे तो ये ऊपर से जो है क्रिस्पी हो जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो चिकन है वो कच्चा रहेगा। इसलिए हम इसे डीप फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे तब तक जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। 10 से 12 मिनट इसे लगेंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना, आपने फ्लेम हाई नहीं रखना बहुत ज़्यादा। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी और मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो है कुक हो चुका था, बहुत ही कमाल का बन चुका था। और खुशबू जो है बहुत ही मज़ेदार सी आ रही थी। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुके हैं। आप ये इफ्तार में बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।